भारत की बदनामी जमाना खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली। खुफिया दस्तावेज मंजरेआम पर आने से रॉ का किरदार बेनकाब। जरा के मुताबिक दस्तावेजात सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने का भी वाज़ेह सबूत। हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बायस बना। दस्तावेज में हिदायत दी गई, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। रॉ के दस्तावेज में पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के प्लान भी शामिल। भारतीय हुकूमत दस्तावेज के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद 3 से 48 घंटे के अंदर कार्रवाई के लिए टाइम विंडोज मुकर्रर की जाएंगी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की लीक दस्तावेजात में मुतबादल मंसूबे की निशानदही। शोपियां में मुतबादल निजाम फाल कर दिया गया है। लीक होने की सूरत में मुतबादल प्लान के तौर पर काम होगा। रॉ की दस्तावेज के मुताबिक एलओसी पर पाकिस्तान की तेज पेश कदमी भारत के कंट्रोल को चैलेंज कर सकती है। 1.3 किलोमीटर हद की खिलाफ वर्जी अक़वाम मुत्तहिदा या चीन की सालिसी को दावत दे सकती है। भारतीय पेश कदमी को 1.2 किलोमीटर तक महदूद रखने की हिदायत जारी की गई। दस्तावेज में मजीद कहा गया, गैर जानिबदार ममालिक की जानिब से मुमकिन मुज़ाहमत या दबाव का सामना हो सकता है। पाकिस्तानी जदीद रेडार ने भारत के राफेल तैयारे जैम कर दिए। भारतीय जंगी तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लेकर उड़ान भरी। भारत के जहाज एक और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट का शिकार होकर रास्ता भूल गए। राफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान एयर मार्शल एसपी धारेकर को 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया गया। एयर मार्शल एसपी धारेकर की पेशा वराना सलाहियतों पर तनकीद। भारत के नायब फजाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया। पाक भारत तनाव के खात्मे के लिए आलमी बरादरी मुतहर्रिक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने भारत के बढ़ते इश्तियाल अंगेज रवैये को मायूस कुन और तशवीशनाक करार दिया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया। शफाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का आयादा। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज के लिए भारत पर दबाव डाले। मकबूजा कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब से भी राबता। भारत को कशीदगी खत्म करने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने पर जोर। मुस्लिम दुनिया का पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की न्यूयॉर्क में OIC सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा, भारत का सियासी मकासद के लिए गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज रवैया खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन चुका है। OIC के रुकन ममालिक का कशीदगी कम करने के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल का मुतालबा। The incident, as per the FIR, was from 13:50 and it is 14:20 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. So we are everywhere all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय फंडिंग। दहशतगर्दों को हिदायत। इंडियन हाजिर सर्विस अफसरों के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, आलमी बरादरी इन शवाहिद को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करेगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी मजबूत दीवार है। DGIESPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, इल्जाम तराशी के बजाय भारतीय हुकूमत को सवालों के जवाब देना होंगे। पहलगाम वाकया कंट्रोल लाइन से 200 किलोमीटर अंदर हुआ। वाकये के 10 मिनट बाद FIR का इंदराज सवालात को जन्म देता है। मोदी सरकार का मकसद है पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो। हमने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। फौजी तसादुम भारत की चॉइस हो सकता है, आगे मामला किधर जाता है ये हमारी चॉइस होगी। हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हकायक मंजरेआम पर आने और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब होने पर भारत हवास बाख्ता। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की हकायक के मुनाफी इल्जामात दर इल्जामात की सियासत। भारत डीजी ISPR के बयान करदा हकायक को झुटलाने में बुरी तरह नाकाम हो गया। हकायक बयान करने पर बीजेपी के इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से कांग्रेस लीडरों को शदीद तनकीद और धमकियों का सामना। पाक भारत कशीदगी किसी भी वक्त एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की बरी, बहरी और फजाई अफवाज भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान बातचीत बंद होने से मुकम्मल जंग के इम्कानात बढ़ जाएंगे। भारत खित्ते की अमनो सलामती को खतरे में डाल रहा है। आलमी बरादरी दोनों मुमालिक में कशीदगी खत्म करने के लिए किरदार अदा करे। भारत की पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश। टाइम्स नाउ के मुताबिक भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के मुसलसल इजलास, पाकिस्तान के खिलाफ फौरी और स्ट्रेटेजिक इकदाम पर मुशावरत। मोदी ने अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी दे दी। भारत के सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की खुली धमकी। पाकिस्तान के शहरियों को मुल्क बदर करने और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का भारतीय फैसला। नफरत अंगेज पॉलिसियों का तसलसल। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मंसूबाबंदी। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बदला शुरू हो जाने का भी दावा। पाकिस्तान ने किसी भी सूरत हाल से निपटने की तैयारी मुकम्मल कर ली। पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार का मनगढ़ंत बयानिया भारतीयों ने भी मुस्तरद कर दिया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी इंतजामात पर सख्त सवालात। कहा, मुतासरीन के अहले खाना के बयानात दबाव से बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। बीजेपी के 250 VVIPs के लिए हजारों एहलकार तैनात। आम शहरी गैर महफूज। बीजेपी बदमाशों को तहफ्फुज देती है। अवाम बेसहारा रहते हैं। अपने ही अवाम की जानों से खेलकर बीजेपी सियासी फायदे समेटना चाहती है। मासूम शहरी भारत के जंगी जुनून का शिकार। 6 सिख शहरी भारतीय फौज के काफिले के हाथों हलाक। मख्तूलैन में औरतें और बच्चे भी शामिल। तहकीकात के मुताबिक भारतीय काफिले का नशे में धुत ड्राइवर गाड़ी लेकर पाकिस्तानी सरहद की जानिब बढ़ा। भारतीय फौज के जंगी जुनून ने मासूम सिख शहरियों को हलाक कर दिया। भारत में दौरान इलाज इंतकाल कर जाने वाले नौजवान की कोयटा में तदफीन। आर्यान शाह की मौत 25 अप्रैल को चेन्नई के एक अस्पताल में हुई। भारतीय अस्पताल की इंतजामिया ने वाजबात की अदायगी तक मैयत देने से इनकार किया। बलूचिस्तान हुकूमत ने वाजबात अदा करके मैयत पाकिस्तान लाने के इंतजामात किए। आर्यान शाह दिल और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला था। आर्यान शाह के वालिद जानदाद शाह ने भारतीय हुकूमत की बदसलूकी का भांडा फोड़ दिया। वहाँ पे उन लोगों ने ऐसी अजियत शुरू की मेरी बेगम से कि ये जो आपका बेटा यहाँ पे है, इसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो अभी हम बंद करेंगे। 40 लाख रुपए इंडियन करेंसी में आप हमारे कर्जदार हो गए हो हॉस्पिटल के। तो वैसे भी वो जो तनाज़ा अभी शुरू हो गया था कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस पर उन लोगों ने फिर उसको ऐसा ज़हनी टॉर्चर किया ऐसा कि बिल्कुल वो ऐसी हो गई कि डिप्रेशन की मरीज़ हो गई। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हरदम तैयार। पाक फौज की जंगी मशक़ें पूरे जोरों शोर से जारी। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशक़ों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा। मशक़ों में अफसर और जवान अपनी पेशा वराना महारतों को भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। जंगी मशक़ों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाकिस्तान के फजाई रास्ते रोजाना सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान कमर्शियल परवाजों का फ्लाइट ऑपरेशन मुतबादिल रूट्स के जरिए जारी रहेगा। सिविल एविएशन जराये के मुताबिक रूट्स की बंदिश का फैसला ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर किया गया है। पाबंदी 30 मई तक जारी रहेगी। भारत की जानिब से पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए फजाई हुदूद की बंदिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मोदी की क़यादत में आरएसएस के नजरिए के तहत चलने वाला हिंदुस्तान इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। भारतीय तसल्लुत के खतरनाक अज़ाइम की शदीद मज़म्मत करते हैं। पीटीआई की सियासी कमेटी और कोर कमेटी का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा गया, पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इस वक्त कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है। भारत ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश को नजरअंदाज किया। नई दिल्ली की खामोशी बड़े सवालात को जन्म दे रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, भारत ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के किरदार के सबूत आलमी मीडिया को फराहम नहीं किए। खबरसां इदारे भी भारत से सबूत देने का मुतालबा कर रहे हैं। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को सिंतास मुआहदे से निकलने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का बयानिया मोदी के मीडिया थिएटर का हिस्सा है। मौजूदा सूरत हाल कशीदा, आने वाले चंद रोज बहुत अहम हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का इंटरव्यू। कहा, किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अमारात पाक भारत कशीदगी खत्म करने में किरदार अदा कर सकते हैं। उम्मीद है अमरीका और बरतानिया जैसे बड़े ममालिक जौहरी हथियारों से लैस ममालिक में तनाव कम कराएंगे। कौम दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान के हम कदम। मीरपुर खास कोट डीजी आरिफवाला, हासलपुर और जड़ावाला में पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैलियां। शुरका की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद की सदाएं बुलंद। सियालकोट में शहरी पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए जीरो लाइन पर पहुंच गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर मजदूरों को खिराज तहसीन के लिए रैलियां और तकरीबात। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, बदलती जॉब मार्केट के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए वर्कर्स को जदीद महारतों से आरास्ता करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, पहली बार मजदूर कौमी पेशा वराना हिफाजत और सेहत की प्रोफाइल से मुस्तफ़ीद हो रहा है। हमने मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा किलानी और स्पीकर कौमी असम्बली का भी मेहनत कशों को खिराज तहसीन। चारों वज़राए आला का मेहनत कश की अजमत को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजदूरों के लिए 84 अरब रुपए पैकेज का ऐलान। राशन कार्ड के जरिए 3000 रुपए माहाना सब्सिडी शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मजदूरों के बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और दीगर सहूलियात फराहम की जाती हैं। मेहनत कशों के लिए मुफ्त इलाज, रिहायशी स्कीमें, स्कॉलरशिप्स दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 2056 सनती कारकुनों को मुफ्त फ्लैट्स देने का ऐलान। कहा, रवां साल मेहनत कश अफराद को 13 करोड़ रुपए की इमदादी दी गई। बच्चों के लिए बेहतर 72 करोड़ 93 लाख रुपए के वज़ाइफ दिए। 10 मजदूरों को हज पर भेजा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती बोले, बलोचिस्तान की तारीख में पहली बार मजदूरों के बच्चे आला तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन की कॉन्फ्रेंस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने खिताब में कहा, आइन में मेहनत कश तबके के हुकूक की जमानत दी गई है। कोई मजदूर किसी का गुलाम नहीं होता। हमने कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हल्फ लिया है। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इंसाफ, वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ हर मेहनत कश का बुनियादी हक है। चेयरमैन NIRC शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने कहा, NRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवां रखना है। हमने मजदूर और सनतकार को एक साथ बिठाने की कोशिश की है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अप्रैल में टैक्स वसूलियों में 30% माहाना इजाफा रिकॉर्ड। एलामिया के मुताबिक अप्रैल की वसूली गुज़श्ता माली साल के लिए मुकर्रर करदा 9300 अरब रुपए के सालाना हदफ से तजावुज कर गई। FBR का 43 अरब रुपए के रिफंड्स जारी करने के बावजूद टैक्स वसूलियों में इजाफा बरकरार है। रवां माली साल सेल्स टैक्स में 17% इजाफा हुआ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 31% इजाफा हुआ।
मुल्क में 5 मई तक गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल का अलर्ट। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, अटक और खुशाब में भी बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी बरालूद। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म। चाखी, नोशकी, खुजदार, बेला और गिरदो नवाह में बारिश का इम्कान। कराची में समंदरी हवाएं दिन भर बहाल रहेंगी। दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।